वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को एक चीज़ बतानी थी आपको। ये फ़ोन की कहानी। ये जो मेरा फ़ोन है ये है आईफोन 12 प्रो मैक्स 512 GB। ये मैंने सेकंड हैंड ख़रीदा था। अब मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए तो लाइफ थोड़ी सरल हो जाएगी। मेरे सारे जो लॉजिकल मलिक जो चैनल है ये सब का मतलब एक ही है कि लाइफ को सरल बनाना है। वही आपको समझाना है कि क्यों आप अपनी लाइफ को कठिन बनाते जा रहे हो। पहले मैंने ट्रैवल विदाउट मनी बनाया था, वो ट्रैवल को इजी करने के लिए था। ये लाइफ को इजी करने के बारे में है। जिसको समझ में आ जाएगा वो थोड़ी लाइफ उसकी इजी हो जाएगी। बाकी अपने अपने तरीके होते हैं, किसी को ज़रूरत भी नहीं है। कोई है होते हैं जो ज़रूरत नहीं है उन्हें लाइफ इजी करने की, वो मौज में है। अब वो कितने मौज में है, कई बार तो छलावे में होते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता है मौज में। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि और कितना मौज हो सकता है। जैसे खुशी और आनंद में फ़र्क होता है। वो खुशी महसूस करते हैं किसी चीज़ से और सोचते हैं कि वो इतनी ही हो सकती है खुशी। लेकिन आनंद हो सकता है जो तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो सकता है, 365 दिन, जिससे आप अच्छा फील करोगे। ऐसा मतलब आनंद जिसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, संतुष्टि महसूस होगी। ऐसा आनंद। अभी जैसे आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी पीछे, ये लोग बस एक दिन एंजॉय करेंगे। मतलब अब हिंदू मुस्लिम मत करना, मैं सारे त्योहारों को बोल रहा हूँ। जो भी कोई त्यौहार मना रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक कोई स्पेशल डे है जिस दिन वो इन्जॉय कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बाकी दिन इन्जॉय नहीं कर रहा है, वो एक गुलामी में फंसा हुआ है, किसी ना किसी चीज़ की गुलामी कर रहा है वो। सीधा सा त्यौहार मनाने का या कोई भी एक दिन इन्जॉय करने का मतलब यही हो सकता है और कुछ नहीं। या फिर जात के तेज तेज म्यूज़िक वाली पार्टी में डांस कर रहा है, या फिर पता नहीं कुछ भी ऐसा कर रहा है जो वो 365 दिन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो अच्छा जो है ना, वो अच्छा एक दिन इंजॉय करने की कोशिश करता है वो पूरा। फिर उसकी फ़ोटो भी डालेंगे, फिर उसका सब कुछ करेंगे वो। मैं कभी किसी त्यौहार की फ़ोटो नहीं डालता, ना ही त्यौहार में वैसा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन एंजॉय कर रहा हूँ भाई। मेरे लाइफ में जब कोई कमी लगेगी, फिर मुझे कुछ अलग दिखाई देगा, तभी मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा ना। जैसे अभी मैं रोज़ लंदन नहीं जाता हूँ मान लो, है ना, अभी गया भी नहीं हूँ, एक भी बार नहीं गया हूँ। तो मान लो अगर मैं जिस दिन लंदन जाऊँगा तो मैं लंदन से फ़ोटो डालूंगा, क्योंकि मैं वो एक ऐसी चीज़ है जो 365 दिन अभी नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं उस चीज़ का दिखावा करूँगा। तो ऐसा ही होता है, हमेशा हम खुशी का दिखावा करते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी दिन आप डिमाइस में हो। अभी मतलब आप आनंद को प्राप्त नहीं किया, इसके लिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कुछ भी उसकी वो एंजॉय करते हो। कहीं पे चले गए तो उसको एंजॉय कर रहे हो, उसी को डाल रहे हो, उसी को दिखा रहे हो। और उसमें भी सब कुछ नहीं दिखा रहे हो, वो पार्ट दिखा रहे हो बस जिसमें तुम अच्छे दिख रहे हो, जिस फोटो में तुम अच्छे दिख रहे हो। खुद को हीरो बनाना है तो इमेज कॉन्शियस हो गए, मतलब अपनी छवि को बेहतर दिखाना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ बाकी है। अभी वो आनंद प्राप्त करना बाकी है जिसमें आपको किसी भी चीज़ की घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने 200 रुपये की टी शर्ट पहनी है या 150 की पहनी है, या कैसा दिख रहा हूँ, मुंह धोया है कि नहीं धोया है। जैसा आप ओरिजिनल हो वैसे ही सबके सामने हो, तब वो स्टेज आता है कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। मेरे को तुम्हारी नज़र में अच्छा दिख के मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तब वो चीज़ प्राप्त होती है। अदरवाइज़ तो यही करते रहोगे बस कि कोई दो कौड़े का इंसान भी आएगा उसके लिए भी सज संवर के उसके सामने जाओगे, क्योंकि पता है कि तुम्हारी असली औकात क्या है। असली औकात मतलब वही जो मैं बोला था कि रिश्तेदार आ रहे हैं तो तुम कैसे बर्तन यूज़ कर रहे हो और वैसे डेली यूज़ में कैसे बर्तन यूज़ कर रहे हो। इसमें वैसे देखोगे तो गलती कुछ नज़र नहीं आएगी, लेकिन गलती इसमें यह है कि तुम अपनी औकात को छोटा समझ के बैठे हो। इससे तुम्हारा दिमाग कभी ग्रो नहीं होएगा। जैसे तुम हो या तो सबके सामने वैसे ही आओ, या फिर जैसा तुम सबके सामने आना चाहते हो, यानी कि जो बर्तन तुम उनके सामने यूज़ कर रहे हो वैसे ही बर्तन को अपनी दिनचर्या में लाओ। कितना महंगा आता है भाई बर्तन, कि तुम बस सिर्फ रिश्तेदार के सामने वो अच्छे वाले निकाल रहे हो, खुद चूतिए, खुद पुराने वाले वैसे बर्तनों को यूज़ कर रहे हो। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ,
या तो तुम जो दूसरों को दिखाना चाहते हो उसी को ही अपना लाइफस्टाइल बना लो। कितना महंगा आता है बर्तन, जो तुम सिर्फ बढ़िया वाले रिश्तेदार जो सामने आ जाते हैं तभी वो चीज़ करते हो। रिश्तेदारों में भी कैटेगरी होती है, मतलब अच्छे वाले रिश्तेदार आए तब उनके सामने अच्छा वाला बिछाने की ज़रूरत है। कोई गरीब सा रिश्तेदार आ गया तो उसके सामने ज़रूरत थोड़ी है, तेरी चाय चाय बिस्किट खा निकल यहाँ से। तेरे लिए थोड़ी ना सजरेंगे सवरेंगे हम, या बेडशीट चेंज करेंगे, वो करेंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रिश्तेदार में भी सिर्फ उसी को दिखाते हैं जो थोड़ा या तो अमीर होगा, या तो जिसके सामने छवि दिखानी होगी उसी के सामने नई बेडशीट लगती है, या नया दस्तरखान, या फिर नया बर्तन। समझ रहे हो? तो ये छवि भी सिलेक्टिव लोगों को दिखाते हैं। कोई गरीब सा कोई आ जाए फिर नहीं दिखाते, ये तो बाहर वाले रूम में चाय पिला के भगा देते हैं फिर तो। तुम लोग कमेंट करते हो, हाँ यार कितना रिलेटेबल बोल रहा है ये, ऐसा ही तो होता है। मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे कमेंट, और बहुत सारा कंटेंट तो लॉजिकल मलिक का मैं तुम्हारे कंटेंट इससे ही निकालता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ वो इसी पे विचार करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये बात बतानी तो ज़रूरी है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो फ़ोन मैंने ख़रीदा है iPhone 12 Pro Max, तो 12 मतलब ये इसको अभी 14 महीने हो गए होंगे लगभग। 12 ख़रीदा है मैंने, बताओ 1 साल पहले। तो मतलब मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा। तो सेकेंड हैंड ख़रीदने से कई बार तुम्हारे पैसे बहुत सारे बच सकते हैं। फ़ोन में ऐसा हो सकता है, या कोई भी चीज़ें जो आप ख़रीदना चाहते हो अगर ऐसे सेकेंड हैंड ख़रीदोगे। मैंने गोप्रो भी सेकेंड हैंड ख़रीदे थे। मैंने गोप्रो हीरो 7 ख़रीदा था। एक 11,000 का लिया था और एक 12,000 का लिया था। दोनों ही सेकेंड हैंड थे और दोनों ही मेरे बहुत अच्छे परफॉर्म करे। भाई सेकेंड हैंड क्या है, मतलब किसी को ज़रूरत कम पड़ रही है, अब वो सेल आउट करना चाहता है तो तुम उससे आधे दाम में ले ले रहे हो। आधे दाम मतलब आपका पूरा पैसा बच जा रहा है यार, सोचो। तो सेम इस फ़ोन के साथ भी है। ये मैंने लिया था 39,000 का, 39,000 का लिया था सेकेंड हैंड। और 512 GB मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, सही बैठ रहा है मेरे लिए। और मतलब और मेरी नीड्स भी पूरी कर रहा है। इसमें 3 लेंस हैं तो वो भी सही है, और मेरे सारे काम हो जाते हैं। मेरे को बस शूट करके अपलोड करना होता है, थोड़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाए और फास्ट होए और यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होए। बस इतना ही तो डिमांड होती है फ़ोन से। और क्या तुम्हें ऐसा वो करना है कि तुम नए नए फ़ोन ले जा रहे हो हर साल, या फिर किसी और का देख के ये सोच रहे हो यार काश ये मेरे पास भी होता। बेकार की चीज़ें हैं यार, जो तुम्हारी ज़रूरत का नहीं है, फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? इसलिए पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुमने सही चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हो। क्यों मैं ये बोलता हूँ कि अब मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ या मैं अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी बना रखा है, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं महसूस होती किसी और चीज़ की। और ना ऐसा कोई दो कौड़ी का इंसान मेरे ज़िंदगी में है कि जिसको मैं दिखाऊं। मैं तो सबको अपने पैर की जुत्ती समझता हूँ। मेरे सामने क्या औकात है तुम्हारी? तो फिर मैं ये सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए दिखावा करूँगा? भाग, भाड़ में जाओ यार। सारे के साथ, सारे के सारे एक साथ मिलके भाड़ में जाओ। हम मतलब तुम्हारी औकात क्या है यार कि मैं तुम्हारे लिए सजूं से? या तो फिर अगर मैं कोई चीज़ का दिखावा करूँगा तो या फिर उसको मैं अपने लाइफस्टाइल में नॉर्मल में ले आऊँगा। अगर वो सच में चीज़ अच्छी है तो फिर मैं उसे नॉर्मल में ले आऊँगा। जैसे कि ये ईयरबड्स हो गए, या मेरा ये आईफोन हो गया। अगर आईफोन की मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा दिखावा नहीं है, ये मेरी यूज़ का है, मेरे लिए डेली लाइफ का है। जो चीज़ तुम डेली अफोर्ड कर सकते हो वो ही तुमको दिखावा करना चाहिए। या फिर तुम जैसे 24 घंटे रहते हो वैसे ही सबके सामने आना चाहिए। ऐसे नहीं जब किसी के सामने जा रहे हैं तो पूरा बालों को डाई कर लिया। पता है डाई करने का कितना बड़ा मार्केट है? जो बाल डाई करते हैं, शेविंग क्लीन कर लेते हैं या फिर डाई करते हैं शेविंग को भी। ये इतना बड़ा मार्केट यही दिखाता है कि तुम दिखावे वाले इंसान हो। जो नेचर जो बदलाव तुम्हारी बॉडी के अंदर कर रहा है उसको तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको मालूम है अगर आप एक्सरसाइज करोगे या अच्छा खाना खाओगे तो कभी बाल तुम्हारे जल्दी वो नहीं होंगे, या फिर झड़ेंगे नहीं, या फिर कुछ भी, या फिर सफ़ेद नहीं होंगे। या फिर हेल्थ में भी ऐसे ही करते हैं लोग। भाई हर चीज़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। हाइट कम होएगी तो हाइट बढ़ाएंगे, काले होंगे तो गोरे होने की कोशिश करेंगे, बाल सफ़ेद हो रहे होंगे तो उसे काले कर लेंगे, दाढ़ी क्लीन कर लेंगे ताकि वो सफ़ेद बाल ना दिख जाए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जिसको छुपाने की कोशिश करते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए। जो हीरो वीरो हैं भाई वो तो उनके काम है, चलो वो तो पैसा कमा रहे हैं उससे। तुम क्यों अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो? सोचो। एक तो ये हो सकता है अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं।
पर ऐसे ऐसे जेंडर को तुम अगर अट्रैक्ट कर भी लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स मिलेगा बस उससे, वो तो थोड़ी देर का होता है। और क्या मिल जाएगा तुम्हें? सही पार्टनर कभी भी नहीं मिलेगा। मान लो सही पार्टनर मिल भी गया ना, तो जैसे कि तुम शादी के बाद उसके साथ रहना शुरू करोगे, तब तुम्हारी असली पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी कि ये तो बुढ़ा है, ये तो कमज़ोर है, इसका तो छोटा है दिमाग। तो कोई भी चीज़ का तुम दिखावा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी उससे शादी हो भी गई तो फिर वो सब सामने आ जाएगा, फिर कैसे भागोगे? फिर कैसे भागोगे? कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा असली है वो ही रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी बैलेंस रहेगा, संतुष्ट रहोगे, जीवन सरल रहेगा। जीवन को तुम खुद ऐसा बना लेते हो भारी कि भाई याद रखना पड़ेगा इसके सामने कैसे, इसके सामने कैसे, सबके सामने अच्छे बन के रहना है। भाई नॉर्मल लाइफ में अगर तुम 150 रुपये की टी शर्ट पहनते हो तो तुम जब किसी के सामने जाते हो तब अच्छी वाली ब्लेजर और ये फलाना ढिमका 4-4 5-5 हज़ार के क्यों पहन के जाते हो किसी के सामने? इतनी औकात क्यों उसकी अब उनकी नज़र में है? लालच के कारण ही हो सकता है ऐसा तो बस। या तो तुम अपनी औकात को सच में ऐसा बना लो कि भाई तुम डेली लाइफ में भी वही पहनते हो, वही वैसे ही रहते हो जैसे किसी के सामने जा रहे हो। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने एक वार्डरोब में 4 हज़ार की टी शर्ट रख रखी है, एक में 150 की, डेली में तुम 150 वाली कैजुअल पहनते हो और किसी के सामने जाते हो तो 4 हज़ार वाली टी शर्ट पहनते हो। 4 हज़ार की होती है क्या? मेरे को तो पता नहीं महंगी वाली कितनी होती है। तो पर मैं बता रहा हूँ, क्या तो फिर अपनी औकात को ऐसा बना लो कि भाई सच में हम तो ऐसे ही पहनते हैं। वो तुम करोगे नहीं, तो दिखावा करते हैं सब लोग। ये तुमको आनंद में नहीं लेके जाएगी ये चीज़, ये तुमको छोटा बना के रखेगी हमेशा। कभी कोई बेहतर लोगों के पास नहीं पहुंच पाओगे। और अगर तुम सच में 150 की टी शर्ट पहनते हो और 150 की ही पहन के रखोगे ना, इससे एक और चीज़ होगी कि तुम्हारे पास झूठे लोग नहीं आएंगे, या फिर झूठे लोग नहीं आएंगे जो अच्छा दिखने पे अलग बर्ताव करते हैं और बुरा दिखने पे अलग बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी एक ईगो होता है कि जो जो हमारी हैसियत का दिख रहा है नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर, लेकिन अगर मेरे साथ बाइक पे बैठा है या कार में है तो हैसियत मेरे साथ दिखनी चाहिए, कम से कम अच्छा दिखना चाहिए, तभी साथ में रहेंगे, बैठेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, वीडियो डालेंगे। औकात बराबर की होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो। तो अगर तुम सच में 150 की पहनते हो और उसके सामने दिखाने के लिए 4 हज़ार की पहन भी लोगे, फिर उससे क्या होएगा? उससे कोई, मेरे को लग रहा है बुला रहे हैं वो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अगर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। लक्ष्मी पूजा हो रही है। मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ नहीं हूँ वैसे, पर वो बोल रहे थे मेरे पर आंखों में दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों आंखों में भी दर्द हो रहा है और सर में भी वो हो रहा है। और मेरे को धार्मिक ज़्यादा पसंद भी नहीं आता। मैंने जो लास्ट दिवाली की जो पूजा अटेंड करी थी वो 2014 या 2015 में, जिनके यहाँ पे मैं जॉब करता था, वो सीए थे और मैं उनसे अकाउंटिंग का काम सीख रहा था उस वक्त। तो तब मैंने वो अटेंड की थी पूजा। अब धार्मिक लोग क्या होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मतलब धर्म और ये सब बहुत वो चीज़ होती है, तो बिना पूछे मेरे को इनवाइट कर लिया। वो मेरे से भी तो पूछो भाई, मैं बैठना चाहता हूँ कि नहीं। कोई भी धर्म हो, मैं देखो, मैं अगर धर्म को फॉलो करता हूँ तो मैं सबको करता, नहीं करता तो फिर मैं किसी को नहीं करता। जो इसमें हिंदू मुस्लिम करने आते हैं ना, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती यार, वो मत किया करो। मैं अगर धर्म बोल रहा हूँ तो वो धर्म का मतलब होता है सारे धर्म। और अगर नहीं फॉलो करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को खुद ही सेल्फ इनवाइट कर दिया, बोले आप आना हमारी पूजा में। भाई मेरे से भी तो पूछो मेरे को पसंद है कि नहीं। हो सकता है मेरे को पसंद ना हो। धर्म में एक अहंकार ये छुपा होता है कि उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसके अंदर ये अहंकार छुपा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि
मेरे को ऐसा नहीं लगता। अच्छा काम सिर्फ अच्छा करता है, कोई चीज़ परंपराएं और ये सब किसी का अच्छा नहीं करती। और मेरी आंखों में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही यार। अब देखो उस वक्त उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, अब नॉक करके इनवाइट कर रहे थे। चलो कम से कम इन्होंने ये तो बोल दिया कि आना है तो आ जाओ। वरना एक जैसे नमाज में भी ना कुछ लोग भाई ज़बरदस्ती, हाँ तू नमाज नहीं पढ़ता, हाँ हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चल नमाज पढ़ने चल। अरे भाई मुझसे भी तो पूछो मेरे को जाना है कि नहीं। अरे भाई मतलब ये समझ के ये सोचते हैं कि ये तो करना ही है, ये तो अच्छे लोग तो ये करना ही है। अरे भाई तुम करो ना, तुम्हें अच्छा बनना है तो तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे दिख जाओगे, इससे अच्छे बन जाओगे, हमें नहीं लगता। पाखंडी है सब, सबके सामने अच्छे दिखने के लिए अच्छे ये सब करते हैं। वरना इतना दिखावा करके वो सब करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। चलो छोड़ो, ये सब समझने के लायक अभी यहाँ की भारतीय जनता मेरे ख्याल से है नहीं है, इसीलिए इन सब चीज़ों पे गाली ज़्यादा मिलती है, क्योंकि रैशनल लोग तो कम होते हैं, भीड़ तो हमेशा मूर्खों की होती है। ठीक है, पर मैं ये बता अरे यार मैं क्या बोल रहा था, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदो। सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने से आपके पैसे बचेंगे, आप कुछ टूट जाए उसमें या कुछ वो हो जाए तो कोई गम नहीं होएगा। सेकेंड हैंड मैंने अच्छी डील ज़्यादा करी है हमेशा, ख़राब डील एक बार मैंने कंप्यूटर लिया था 5,000 रुपये का, तब मेरे को ये बात पता नहीं थी कि मैं क्यों ले रहा हूँ, बस मेरे को बस एंटरटेनमेंट के लिए लेना है, तो वो मैंने गलत लिया। तो एक मुझे ये बात समझ में आई। एक बार मैंने सेकेंड हैंड साइकिल ली थी, वो भी मेरे मतलब सीख रहा था साइकिल, तो चलो मैंने सीखने के लिए लिया, मतलब साइकिल चलाना सीखने के लिए नहीं, कि साइकिल के बारे में। गियर वाली साइकिल कभी ली नहीं थी मैंने, तो गियर वाली साइकिल मैंने इसलिए ली थी। पर सेम प्राइस में मैंने वो तो बेच भी दी OLX पे, तो वो तो हो गया मेरा, चलो उसमें लॉस नहीं हुआ। और लॉस मेरा इसमें भी नहीं हुआ, फ़ोन मेरा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहा, इतने टाइम में मैंने इसको बहुत यूज़ किया। और अभी भी जो आप सुन रहे हो ये बिना माइक के है, माइक नहीं लगा हुआ इसमें कोई भी, तो क्वालिटी अच्छी है, सही है, मेरी नीड पूरी हो रही है। अब लेना होगा तो 15 लूँगा शायद मैं, पर वो भी सेकेंड हैंड लूँगा। इसीलिए क्या बोलना चाह रहा था, वीडियो बड़ा हो गया, चलो बाय बाय।